में इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से हम परमेश्वर से सीख सकें, परमेश्वर में बढ़ सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और आज का जो हमारा विषय है, महान विश्वास। पिछली बारी हमने देखा था विश्वास के बारे में, लेकिन आज हम देखेंगे कि महान विश्वास क्या है और महान विश्वास करने से क्या होता है। एक विश्वास, एक महान विश्वास। विश्वास में और महान विश्वास में क्या फर्क है। और आज आपका महान विश्वास, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बड़े बड़े कार्य दिखाएगा। यह आपका महान विश्वास। नंबर एक, आज जब हम दो विश्वास के विषय में देखते हैं, एक विश्वास और एक महाविश्वास है। विश्वास सब लोग करते हैं, परमेश्वर एक है। बहुत से अन्य जाति भी इस बात पर विश्वास करते हैं। भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली आती थी, कोई चमत्कार के लिए, कोई किसी काम के लिए, कोई चंगा होने के लिए, कोई छुटकारे के लिए। तो इसी तरह से अलग अलग विश्वास सब करके आते हैं। और जैसा ही पिछली बारी भी मैंने एक बारी बताया है कि जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है और हम उससे विश्वास की बात करते हैं, तो वो क्या कहता है कि मैं विश्वास करके ही तो प्रभु में आया हूं। ये सही बात है, वो विश्वास करके आया है। लेकिन उसके विश्वास को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अभी क्या है, बच्चा है, अभी से दूध की जरूरत है। इसे हम रोटी नहीं खवा सकते, इसे हम मांस नहीं खिला सकते, क्योंकि ये पचा नहीं पाएगा। इसीलिए उसी हिसाब का ही उसे क्या दिया जाता है, वचन दिया जाता है। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं तो जी पूरा इतना विश्वास करता हूं, 24 घंटे परमेश्वर को ही रटता रहता हूं। और विश्वास करते हैं तभी तो हम आए हैं जी। लेकिन वो होता है विश्वास है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं प्रभु में, लेकिन विश्वास में जड़ ना पकड़ने के कारण क्या होता है, जब उनके जीवन में कई बार चमत्कार नहीं होता, उनकी कई बार नहीं सुनी जाए, तो क्या करेंगे, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन जब हम महान विश्वास करते हैं, उससे हम क्या हासिल करेंगे। सब विश्वास करते हैं परमेश्वर एक है, सब विश्वास करते हैं परमेश्वर चंगा करता है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, उसका उत्तर देता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। ये सब विश्वास करते हैं और सही करते हैं, क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम ना किया हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर में आया, जो प्रभु के पास आया है, उसके जीवन में परमेश्वर ने कोई काम ना करा हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि फिर भी हमें महान विश्वास की जरूरत कहां पर पड़ती है। जब आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर ना मिल रहा हो, जब परिस्थितियां आपके बिल्कुल विपरीत हों, जब आपको लगता हो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमारे हाथ खड़े हैं, अब तो परिस्थिति बहुत ज्यादा है। जब कई बारी हमें खुद ऐसा लगे कि पता नहीं परमेश्वर में आ तो गए हैं, कहीं हमने कहीं गलती तो नहीं कर ली, या परमेश्वर को कई बार हम महसूस करते हैं, ऐसा लगता है जनो परमेश्वर ने कहीं हमें छोड़ तो नहीं दिया परिस्थितियों में, हालातों में। लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन वो परखता है। ये हमारे बिल्कुल पक्का है कि वो हमें परखता है ताकि वो हमें और बढ़ा सके। और जब परीक्षा में जब हम परखे जाते हैं, उस समय हमारा विश्वास कैसा है, ये फिर प्रकट करेगा कि हमारा विश्वास महान विश्वास है, या फिर हम परिस्थितियों में आकर बुड़बुड़ाने लगे, या परमेश्वर पर दोष लगाने लगे, या फिर ऐसा विश्वास है। परिस्थितियों के विपरीत भी, जब सब कुछ खत्म होता नजर आए, जब लगता है कि समस्याएं हमारे से ऊपर हो चुकी हैं, अभी हमारे से संभलनी बहुत मुश्किल है,
और जब कहीं पर भी आपको नजर ना आए तो उस समय आपका महान विश्वास है जो आपको बड़े बड़े काम दिखाएगा। कई बार हमने बहुत से जब विश्वासी आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, मसीह में हो गए, उनको कम से कम 8-8 10 10 साल हो चुके हैं मसीह में, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं कि उनके अंदर सिर्फ अभी क्या है, विश्वास भी पूरी तरह से नहीं है। बहुत जल्दी घबरा जाना, प्रभु ने पता नहीं जी, हम तो इतने साल हो गए प्रभु, में पता नहीं ये समस्याएं जा नहीं रही जी, घर में अभी जी कहीं ना कहीं रुकावटें रहती हैं, कहीं ना कहीं क्लेश रहता है, कहीं ना कहीं समस्याएं बनी रहती हैं हर समय जी। तो ऐसा ऐसा वो बोलना ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर जो परीक्षा भेजेगा वो कुछ समय के लिए होगी, वो हमें परखने के लिए, उसके बाद फिर परमेश्वर एक बड़ी आशीष के द्वारा हमें तृप्त करेगा, एक बड़ी आशीष परमेश्वर हमें देगा। लेकिन वह ये जब हम परीक्षा के अंदर पास होंगे। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है और जब वो स्कूल में जाता है वहां पर क्या होता है, टीचर उसे पढ़ाते हैं, पूरा साल उसे पढ़ाते हैं उस बच्चे को, पूरा साल पढ़ाने के लिए, और पूछते हैं बच्चे से बार बार, अगर कुछ भी पूछना तो पूछ लो मेरे से, कुछ भी पूछना मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पूछो मेरे से। हर रोज कक्षा के अंदर हम आजाद होते हैं, हम जब मर्जी टीचर से पूछ सकते हैं। लेकिन एक समय जब परीक्षा का आता है, उस परीक्षा के अंदर टीचर हमारे साथ ही खड़े रहते हैं, हमारे ऊपर निगरानी रखेंगे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं बताएंगे, वो सिर्फ दिखने में खड़े रहेंगे। वो कोई भी हमें उस जो भी पर्सन होगा उसका कुछ भी उत्तर हमें नहीं बताएंगे, वो हमसे कोई भी बात नहीं करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो कुछ भी हमें नहीं बताएंगे। उस समय जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने समझा है, उसी के आधार पर आपको करना होगा। जब परीक्षाएं, प्रॉब्लमें हमारे जीवन के अंदर आती हैं तो जो हमने अब तक सीखा है परमेश्वर के अंदर, उसको रिप्लाई करने का समय होता है, उस पर भरोसा करने का समय होता है, उस बातों पर विश्वास करने का समय होता है। कब? जब हमारी परीक्षाएं चल रही हो। अब क्या वो टीचर उन बच्चों से प्रेम नहीं करता? करता, पूरा साल उन्हें सिखाता है और वो चाहता है कि ये अच्छा नाम रोशन करें और जाने के इस क्लास में इतना अच्छा टीचर पढ़ाता है। लेकिन परीक्षा के समय वो कुछ भी मदद नहीं करेंगे, वो खड़े होकर सिर्फ देखेंगे। जो बच्चों ने पूरा साल किया है वो उन्होंने खुद अपने आप से करना होगा। जब परीक्षाएं आती है, परमेश्वर हमारे साथ होता है, ये बिल्कुल है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी परीक्षाएं हमारे ऊपर नहीं आने देता जो हमारे सहने से बाहर है। अब 8वीं के बच्चे के जो क्वेश्चन होंगे वो 8वीं की क्लास के होंगे, वो 10वीं के नहीं होंगे, क्योंकि टीचर जानता है कि ये सिर्फ 8वीं तक ही दे सकते हैं, 8वीं का बच्चा भी 10वीं नहीं कर दे सकता। इसी तरह से परमेश्वर इतनी प्रॉब्लम, इतनी परीक्षाएं हमारे ऊपर आने देता है जिनसे हम निकल सके, जिन्हें हम सह सकें, सहने से बाहर परमेश्वर नहीं भेजता है। लेकिन जब उस परीक्षा में हमारे हाथ खड़े होते हैं तो हमारा विश्वास कैसा होता है, उसके आधार पर फिर हमारा चुनाव होता है कि उसमें हमने कैसा रिजल्ट ले आया है। यह हकीकत है कि परमेश्वर हमें परखेगा, बगैर परखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह से बच्चा, जिस तरह से क्लास में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसे अगली बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर बड़े पैमाने पर, जैसे वो चौथी में है तो 5वीं में जाएगा, 5वीं में तो 6ठी में जाएगा, हर समय एक नई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, एक बड़ी परीक्षा उसके सामने आते हैं, कठिन क्वेश्चन उसके सामने आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से ये परीक्षा जीवन भर हमारे साथ चलती रहनी है। मसीह जीवन में चलते चलते प्रॉब्लम है, क्योंकि कठिन रास्ता है ये हम जानते हैं, लेकिन इनमें एक है कि परमेश्वर हमारे साथ होता है और हमारा विश्वास है वो उन कठिनाइयों से हमें पार करता है।
अब क्या है, एक तो विश्वास वो है जो सभी करते हैं, सब आते हैं, लेकिन प्रॉब्लमों में, परीक्षाओं में, दुख में, मुसीबत में, बीमारी में भी हमारा विश्वास कैसा बना रहता है, इसके विषय में हम देखेंगे। जब प्रार्थना का उत्तर ना मिल रहा हो, जब लगने लगे शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, जब सब कुछ खत्म होता लगे, जब न लगने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, उस समय देखेंगे, हम पढ़ेंगे अयूब की स्टोरी। अगर आपने सुनी होगी तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं सुनी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अयूब की स्टोरी, पिछली बारी में मैंने बताया था कि बाइबल के जो मैन लगते जिनके नाम आपने सुने, उनकी स्टोरी जरूर पढ़ें या सुने। अब अयूब के जीवन में हम देखेंगे, उसके जीवन में परीक्षाएं आई, प्रॉब्लमें आई, समस्याएं आई, उन समस्याओं के अंदर उसका विश्वास कैसा रहा, और उस विश्वास के द्वारा, उस महान विश्वास के द्वारा उसने कैसी आशीषें पाई। ऊज देश में अयूब नामक, एक से पढ़ेंगे कहीं कहीं पर, 1 से 3। ऊज देश में अयूब नामक एक पुरुष था, वह खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। इतनी प्रॉपर्टी, इतने दास उसके पास थे, दास का मतलब इतने नौकर उसके पास थे, और इतनी प्रॉपर्टी थी। उस समय में आसपास में कितना अमीर कोई नहीं था जितना अयूब था। लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी इसके अंदर क्या क्या खूबियां थी? नंबर 1, खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। ये 4 बातें इसके जीवन में थी। अब क्या होता, इतना सब कुछ इसके पास है, तो फिर परमेश्वर इसकी गवाही देता है। परमेश्वर, यहां पर हम पढ़ेंगे, इसमें परमेश्वर, यहोवा ने शैतान से पूछा, 2:3 में, अगर इसे हम 1 से ही पढ़ेंगे 6 से 12 तक, तो यहां, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। यहोवा मतलब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? उसने कहा कि क्या वो मतलब बगैर किसी लाभ के मानता है? आज हम, हो सकता है कि जो संसार के लोग, हम प्रभु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हो सकता है हम कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं अपने लाभ के लिए, कि मेरे पास धन आ जाए, मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाए, सारी आशीषें मुझे मिल जाएं। ये क्या करते हैं? ये लाभ के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। यही क्या कहा शैतान ने कहा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? वो कहता है, तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांध रखा, चारों तरफ से आशीषें ही आशीषें उसके जीवन में आती है, और बाड़ा बांध रखा, उसके अंदर कोई भी दुख मुसीबत, कोई समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम उनके जीवन में नहीं आ सकती। और ये सही बात है, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जब विश्वास करते हैं कि उसके लहू का, जब हम अपने घर के चारों ओर छिड़काव करते हैं कि प्रभु तेरे लहू को अपने घर में सील करते हैं और स्वर्गदूतों का पहरा प्रभु तू लगा,
तो ऐसा परमेश्वर करता है। यहां पर स्पष्ट है कि शैतान खुद कह रहा है कि क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा, चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। परंतु अब अपना हाथ बढ़ा, जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है यह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। अब यहां पर क्या है कि परिस्थितियां कैसे हमारे ऊपर इतनी आती है जितनी परमेश्वर जानता कम सह सकते हैं। यहां पर पहले परमेश्वर ने से इसके अय्यूब के जीवन में कितनी भेजी कि तू उसके शरीर को कुछ मत कहना, बाकी क्या है, सारा धन दौलत में सब कुछ तेरे हाथ में कर देता हूं, तू जैसा मर्जी कर। तो जितनी परमेश्वर चाहता है उतनी ही आ सकते हैं। शैतान चाहता तो अय्यूब को नाश करना, लेकिन क्या उसके हाथ में है? नहीं था। ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर इतनी ही परिस्थितियां, प्रॉब्लमें हमारे जीवन में आने देता है जितनी हम सह सकते हैं। सहने से बाहर कुछ भी नहीं भेजेगा। हां, हो सकता हम अपनी मर्जी से ले आए, वो अलग बात है। फिर क्या है, यहां पर हम देखेंगे 15 में, इसी की 1 की 15, 21, 22 है कि क्या सब्बा के लोग धावा करके उसकी ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। यहां पर अगर 13 से देखते हैं, अय्यूब की बच्चों और संपत्ति का नाश। कि एक दिन अय्यूब के 14 में, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि सब्बा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। वो क्या किया कि सब उसके जो सेवक थे सब उनको खत्म कर दिया। लेकिन आगे आगे हम देखेंगे कि वो बता ही रहा था, वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। और आगे वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी के लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। और आगे 18 में, वह अभी यह कह ही रहा था कि अभी कह ही रहा है कि उसे पूरा होने नहीं दी जा रही बात, उससे पहले ही दूसरा कोई ऐसा संदेश लेके आ जाता जो उसके लिए नाश हो रहा, नाश हो रहा, नाश हो रहा, ये भी नाश हो गया, वो भी नाश हो गया। उसे सोचने का भी मौका वहां पर नहीं दिया जा रहा है। वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला हूं और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। इसे हम कहेंगे महान विश्वास। इसे क्या कहेंगे? महान विश्वास। कि हमने जितनी भी परिस्थितियां देखी, उसके सेवक मर गए, उसके ऊंट, उसके भेड़, उसके बकरियां, यहां तक कि सारी प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो गई, यहां तक कि उसके बच्चे भी वो भी मर गए, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वो और उसकी पत्नी बचे हैं। सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ ऐसी परिस्थिति में जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब लगे अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय भी अगर विश्वास करते हैं
तो विश्वास आने वाले दिनों में वो बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा, और उस विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम आप अपने जीवन में देखोगे। उसके बाद क्या होता है, 2:1-10 में, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया कि वह पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना हुआ है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू ले, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। अब बात आ गई शरीर के ऊपर। जहां बंदे की जान के ऊपर आती है, तो वहां पर वो सब कुछ भूल जाता है। जिस तरह से बहुत से को देखते हैं कि जब सताव करने वाले आते हैं, बहुत सी सीढ़ियां हमने देखी हैं, और खासकर दूसरे चीन के अंदर भी बहुत सी ऐसी जगह पे सताव की जो सीढ़ियां देखी हैं, वहां पर उनकी जान की पड़ गई कि तुम प्रभु को मानते हो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। या तो तुम इनकार करो या अंगीकार करो। अंगीकार करोगे परमेश्वर का तो मारे जाओगे, इनकार करोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी है कि बहुत से प्रभु के सेवक ऐसे महान विश्वास रखने वाले, जिन्होंने मरने से नहीं डरा, बल्कि उन्होंने एग्री हो लिया, मरने के लिए तैयार हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने इनकार भी कर दिया। पीछे ही हमने देखा भी था समाचारों के अंदर कि कुछ ने वापिस ही हो गए वो। लेकिन जो महान विश्वास करते हैं, वो हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उनका ये प्रतिफल, उनका ये बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और क्या था, 2:1-10 तक हमने पढ़ा। उसने उनसे कहा, 7-6 तक पढ़ा। 7 में हम देखेंगे, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अब बात आगे की पत्नी की। अब पत्नी ने भी क्या किया? उसका साथ नहीं दिया इतनी प्रॉब्लमों में, इतनी परीक्षाओं में, बल्कि क्या किया? उसे इंकरेज किया, उसके ऊपर दबाव डाला कि तू छोड़ दे अब तो परमेश्वर को। देख, तेरा सब कुछ लूट चुका है, देख तेरी जान तक की पड़ गई है, इतने बड़े बड़े फोड़े उसके ऊपर हो गए हैं। लेकिन अय्यूब का विश्वास अभी भी क्या कहता है कि परमेश्वर जब हमें सुख देता है तो वो दुख क्या न दे। चाहे हम दुख में हो, प्रॉब्लम में हो, समस्याओं में हो, उससे एक ही बात कहे, प्रभु चाहे तू ठीक कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। चाहे मुझे आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, हर एक परिस्थितियों में। और क्या परमेश्वर ने इसका छीना हुआ, इसने इतना बड़ा विश्वास किया, तो क्या परमेश्वर ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं। मैंने कहा, अगर आप विश्वास करोगे, वो महान विश्वास, तो आने वाले दिनों में आप बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे। यहां पर लिखा लास्ट में 42 की 12 से 15 तक,
यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। क्या किया? पहले के दिनों से डबल आशीष, जितनी आशीष उसके पास थी उससे डबल आशीष परमेश्वर ने उसे दी। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। यानी कि जो जानवर कितने थे उनका डबल डबल हो गया। परमेश्वर ने उसे वैसे नहीं छोड़ा, उसे डबल करके दिया, सिर्फ उसके विश्वास के द्वारा। जो महान विश्वास उसने किया, हर एक परिस्थिति में सब कुछ लूट चुका था उसका शरीर। जब इंसान के ऊपर शरीर की बात पड़ती है तो वो सहना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, क्योंकि बहुत से होते ना कि वैसे विश्वास करे जाएंगे, लेकिन जब शरीर पे पड़ेगी तो वो शरीर पर जब पड़ती है तो क्या करते हैं, वो इधर उधर भागते हैं, शायद हम कहीं ना कहीं से ठीक हो जाएं, कहीं जादू तंत्र मंत्र कोई हमें ठीक कर दे। क्योंकि क्या कहते हैं संसारिक लोग, चमत्कार को ही नमस्कार है। जहां चिन्ह चमत्कार दिखते लोग वहां भागते हैं, क्योंकि उनका शरीर के ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई, और इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का क्रेनहपूक रखा। ये क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे वो बेटे बेटियां वापिस की, और इनके जैसा बताते कोई सुंदर नहीं था। इसके बेटे बेटियां इतनी सुंदर हुए वो। अब क्या किया, परमेश्वर ने उसे डबल आशीष दी, और डबल आशीष नहीं दी, वो आज हमारे लिए एक आदर्श है। उसकी गवाही, हम अपनी गवाही देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने खुद अय्यूब की गवाही अपने मुंह से दी है कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वो कितना खरा है, कितना विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो हमें भी इसी तरह से विश्वास करना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे हमें लग रहा हो कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक हो सकता है बहुत सौ को लग रहा है परमेश्वर चमत्कार करता है, वो आशीष से देता है, ये कन्फर्म है। लेकिन जब नहीं काम होता तब हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पता नहीं शायद परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा, शायद कहीं परमेश्वर ने हमें छोड़ तो नहीं दिया है। लेकिन परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। पर परीक्षा के समय वो आपको परखने के लिए, थोड़ा सा आपको चलने के लिए बोलता, अब तू चल, मैं तेरे साथ साथ हूं। और बताया उतनी ही आने देता जितनी हम सह सकते हैं। अय्यूब के जीवन में एक एक परिस्थिति परमेश्वर को पता था ये कितनी सह सकता है। आज इतनी प्रॉब्लमें हमारे ऊपर नहीं आती। सच बता रहा हूं कि इतना बड़ा विश्वास हमारा नहीं है जितना अय्यूब का था, कि जिसका सब कुछ लुट जाए, सब बच्चे खत्म हो जाए, पत्नी भी विरोध हो जाए, ऐसे में एक अकेला व्यक्ति फिर परमेश्वर पर भरोसा रखता है। यह है महान विश्वास। हालेलुया। और क्या है, इब्राहिम का विश्वास। किसका विश्वास? इब्राहिम का। पहले हमने किसका देखा है? अय्यूब का विश्वास। अय्यूब ने भी क्या किया, अपने महान विश्वास के द्वारा डबल डबल आशीषें पाई। और इसी तरह से इब्राहिम भी है कि आज वो जितने भी मसीह हैं उन सब का पिता कहलाया जाता है, आशीषों का पिता, हमारा पिता। सारी आशीषें, इब्राहिम की आशीषें वो हमें मिलती हैं मसीह यीशु में। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 की 1 से 3। यहोवा ने आदम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा,
और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल कारण होगा, आशीष का मूल होगा। आज सारी आशीषें हमें मसीह में इब्राहिम की आशीषें मिलती हैं। और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। इतनी बड़ी वादा परमेश्वर अय्यूब से करता है। अब इतना सब कुछ जब परमेश्वर हमारे विषय में बोल दे तो नेचुरली एक हम विश्वास करेंगे, हम बहुत विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है, परमेश्वर हमारे रास्ते खोल रहा है। हम विश्वास करेंगे। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कर रहा है, हमारी समस्याओं को दूर कर रहा है। हम विश्वास करेंगे बिल्कुल, जब हमारे जीवन में भविष्यवाणी होती है। लेकिन अब बात आती है, इतना सब कुछ परमेश्वर करने के बाद अब जब परिस्थितियां इसके विपरीत हो जाएं, तब विश्वास बना के रखना वो महान विश्वास कहलाता है। अब अय्यूब के विषय में स्टार्टिंग में परमेश्वर ने सब कुछ बोल दिया। पहले तो क्या क्या अपने घर परिवार ये सबको छोड़ दे। पहला विश्वास तो यही देखा जाता है, क्या वो छोड़ता नहीं छोड़ता। और जब उसने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर उसे कहा कि तेरे द्वारा मैं आशीष दूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये सब आशीष और तेरे द्वारा सारे भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लेकिन परिस्थितियां अब चालू हो जाती हैं। और वो क्या परिस्थितियां चालू होती हैं कि वो इंतजार देखते रहते हैं, इंतजार देखते रहते हैं, इंतजार देखते रहते हैं, लेकिन वो उनका बच्चा ही नहीं होता। परमेश्वर ने तो कहा था क्या होगा, तेरे से बड़ी जाति बनाऊंगा। जाति का यहां तो उम्र बढ़ती चली जा रही है, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, 50 तक भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। 60 साल के हो गए फिर भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। 70 साल हो गए हैं, कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जहां पर डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जहां पर एक स्त्री का शरीर जवाब दे देता है, जहां पर एक व्यक्ति के मनुष्य के शरीर जवाब दे देता है, जहां पर लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, वहां पर विश्वास बना के रखना यह महान विश्वास कहलाता है। अय्यूब 75 साल का हो गया, 75 साल तक उसके कुछ नहीं है। 75 साल के बाद फिर परमेश्वर उसको बोलता है, सारा को, कि तू क्या होगी, गर्भवती होगी। और अय्यूब इसको इब्राहिम को भी बोलता है। लेकिन 70-75 के बाद भी फिर 5 साल इंतजार, फिर 5 साल इंतजार, फिर 5 साल इंतजार, फिर 5 साल इंतजार करते करते अब परमेश्वर बोल दे तो हम क्या सोचेंगे, बस अगली साल ही बस काम कंप्लीट हो गया, अगली साल ही बस बच्चे की आशीष मिल जाएगी। अरे परमेश्वर ने बोल दिया तो बस अगले साल ही बच्चा होगा। लेकिन यहां तो परमेश्वर के बोलने के बावजूद 25 साल फिर लग गए। अब 25 साल इंतजार करना मायने रखता है। 75 से 25 साल, जहां पर हमारा विश्वास भी डगमगाने लग जाए, लगेगा कब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने तो कहा था, अब तो उस डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, अब तो सारे शरीर के सिस्टम खत्म हो चुके हैं, अब किसी भी तरह से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इब्राहिम ने फिर भी विश्वास रखा और 100 साल का होने के बाद परमेश्वर ने उसे बेटे की आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर ने दी और देने के बाद फिर एक बारी फिर उसकी परख होती है कि एक ही बेटा परमेश्वर ने उसे दिया, और एक ही बेटा देने के बाद फिर परमेश्वर ने, जब वो दूध पीना सब कुछ छोड़कर थोड़ा सा बच्चा थोड़ा जवाब समझने लग जाता है, फिर परमेश्वर ने उससे फिर मांग लिया कि तू इसे बलिदान कर दे। अब यहां पर सब कुछ, एक तो इतने सालों के बाद इंतजार किया, वो आशीष की, वो खुशी की घड़ी हमारे जीवन में आई और उसे फिर परमेश्वर मांग ले।
वही आशीष से फिर चली जाएं, वही समस्याएं फिर आ जाए, तो फिर हमारा विश्वास कैसा होगा? अब अय्यूब के जीवन में उस समय क्या गुजर रही होगी जब परमेश्वर ने कहा होगा उसे, जब इतने साल का हुआ तो हर दिन वो सपने देखते थे, हमारा बच्चा बड़ा होगा, इसके द्वारा आशीषित होंगे, इसके द्वारा इसके भी बच्चे होंगे, शादी करेंगे, पता नहीं क्या क्या सपने वो माँ बाप देख रहे होंगे। लेकिन 2 मिनट के अंदर परमेश्वर उसे कहता है क्या है, ये सब सपने खत्म, अब तुझे बलिदान करना पड़ेगा। ऐसे में भी अय्यूब उसने इब्राहिम ने विश्वास किया और वो बलिदान करने के लिए उसे ले गया। और जब बलिदान करने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसी समय उसे रोक दिया, क्योंकि उसकी परख चल रही थी। क्योंकि जैसे उसने छुरा मारने लगा उसी समय परमेश्वर ने उसे रोक दिया। तो वही बात है, परमेश्वर उतनी आने देता है। अब इसकी ये सहने से बाहर थे, लेकिन ये कर सकता था उसके विश्वास के अनुसार। परमेश्वर ने जाना मेरा क्या है दास, ये इतना विश्वास मुझ पर करता है। और क्या परमेश्वर ने उसे नुकसान होने दिया? नहीं होने दिया। क्या अय्यूब का नुकसान होने दिया? नहीं, डबल दी। और अब्राहम को भी क्या सिंगल आशीष दी? नहीं, इतने डबल दी कि वो आज हम सबका पिता है। सारी आशीषें इब्राहिम के द्वारा आती हैं। इतनी बड़ी आशीष उसने दी, जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी आशीष। इन परीक्षाओं के अंदर जब हमारा ऐसा विश्वास होता है तो वो महान विश्वास होता है। हालेलुया। और एक और विश्वास, दाऊद का विश्वास। दाऊद ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए लड़ी हैं। और उसे महान विश्वास की कहां जरूरत है कि वो अभी छोटा ही है, छोटी सी उम्र का है दाऊद। छोटी उम्र के अंदर उसका सामना किससे होता? गोलियत से। समस्या उससे बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम उसके लिए जिस तरह हमारे सामने होता कि ये समस्या तो बहुत बड़ी है, ये तो जा ही नहीं सकती, इतनी बड़ी समस्या का सामना कैसे करूंगा, इतनी बड़ी परिस्थिति का सामना कैसे करूंगा। क्योंकि ये सही बात है कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा भरोसा अगर परमेश्वर के ऊपर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी काम हमारे लिए संभव नहीं है। यहां पर हम जब देखते हैं 1 शमूएल 17:4 में, तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पीतल का झिनम पहले हुए था जिसका तोल 5000 स्केल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बरछी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 स्केल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए वह एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तू शाऊल के अधीन नहीं हो? यहां पर हम तक 7 तक देखते हैं कि उसकी लंबाई कितनी थी? लगभग 9 फुट। यहां पर जो हाथ की बताई जा रही है, लेकिन जब इस बाइबल में आप नीचे देखोगे, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में उनका मतलब बताया होता है। उसकी लंबाई कितनी थी? लगभग 9 फुट। अब 9 फुट का व्यक्ति कितना होता है? आज 5, 6, 5.5, 6 फुट के होते हैं, लेकिन वो 9 फुट का कितना? और लगभग 27 किलोग्राम
5 में क्या था इसका, जो 57 किलोग्राम, जो उसने वो कपड़े पैर रखे थे पित्तल के, टोप टाप सारे झिलम झुलम ये इतनी पैर रखे थे कि उनका 57 किलो वजन था। यानी कि कहीं भी अगर कोई दुश्मन आए उसके ऊपर वार करे तो उसे कहीं भी ना लगे, इतना पूरी तरह से कवच में था। और उसका जो भाला था वो 2 किलोग्राम का। तो वो पूरे हथियारों से लैस पूरा कवच के अंदर है और 9 फुट का व्यक्ति है। लेकिन सामना किसके साथ होता है? दाऊद के साथ। और दाऊद क्या है? दाऊद तो छोटा ऐसा है अभी। 17 की जब हम 26 से देखते हैं, तब दाऊद ने उन पुरुषों से, और यहां पर 24 में जब हम देखते हैं कि थोड़ा ऊपर, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। सब इजरायली उससे डरते थे क्योंकि वो इतना वीर था, इतना हथियार से लैस था। लेकिन तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? अब दाऊद क्या कहता है कि वो फलिस्ती क्या है कि जो परमेश्वर की सेना को ललकारे? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे साथ खड़ा होने वाला परमेश्वर है। अब जब 45 में हम देखते हैं, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायलियों का सेना का परमेश्वर है। अब वो तो इतने हथियारों से लैस है, लेकिन प्रभु ये के सॉरी दाऊद क्या है? दाऊद सिर्फ खाली हाथ है, ना कोई कवच बंद है उसके ऊपर। अगर जब आप इसकी हिस्ट्री पूछोगे और पीछे आप इसको पढ़ोगे, जब उसके हथियार वो कवच कवच बांधे भी लेकिन उस पर चले नहीं है, और वो अपने आप को बिल्कुल कह रहा था क्योंकि वो बच्चा इतने हथियार 57 किलो का कैसे वो झेल पाएगा। अब उसे झेलने के लिए तो इतना लंबा व्यक्ति चाहिए था क्योंकि इतने लंबे थे। लेकिन वो सिर्फ क्या, अपना जो गोफन था उसके पास, उसी से पत्थर से ही उसने गोलियत को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। उसने कहा, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। उसने परमेश्वर पर विश्वास था, परमेश्वर के नाम पर भरोसा था कि जब मैं उसके नाम से खड़ा होऊंगा तो मैं विजय हो जाऊंगा। जहां भी हम उसके नाम से खड़े हो जाएंगे वहां पर परमेश्वर क्या करेगा? विजय करेगा हमें। चाहे परिस्थितियां हमारे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, समस्याएं हमारे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए खड़े होते हैं तो परमेश्वर उन सब से छुटकारा देता है, उन सब पर विजय देता है। हालेलुया। और एक और लास्ट हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह और मरियम। यहां पर हम देखते हैं कि लाजर है जो मरियम का भाई था, और प्रभु यीशु मसीह भी उससे बहुत प्यार करता था। और वो क्या हो जाता है? वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। यूहन्ना 11 की 17 हम निकालेंगे। यूहन्ना 11 की 17। यहां यीशु पुनरुत्थान और जीवन। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। लाजर कौन था?
जब 11 में हम देखते हैं, मरियम उसकी बहन मार्था के गांव बेतलेहम में लाजर नामक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था, जब हम इसके हिस्ट्री को पढ़ते हैं पीछे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश पहुंचता है तो उसे पता हो जाता है कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। और जब एक व्यक्ति को मरे हुए 4 दिन हो जाते हैं तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी फूलने लग जाती है, और कब्र के अंदर जाने के बाद तो 4 दिन कब्र में रखे हुए होंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर तो कीड़े हो गए होंगे। ये सब बातें मरियम की और प्रभु यीशु मसीह की होती हैं। जब हम थोड़ा पढ़ते हैं इसको, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ये क्या है, यहां पर विश्वास में और महाविश्वास के अंदर अंतर को देखेंगे हम। वो क्या विश्वास कर रही है? नंबर 1 तो कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह तू यहां पर होता तो लाजर नहीं मरता, यानी कि अब तू नहीं हो तो मर चुके, अब तो कुछ नहीं हो सकता। एक तो ये विश्वास है उसका। और दूसरा क्या है कि वो ये भी विश्वास कर रही है कि अब मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ये भी विश्वास कर रही है। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। अब यहां पर फिर क्या हो गया, यहां पर फिर वो कम विश्वास वाली बात होगी कि प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहा है कि मैं जानता हूं वो जी उठेगा, लेकिन वो फिर भी विश्वास नहीं कर पा रही है प्रभु यीशु मसीह के कहने के बावजूद भी। वो कह रही, हां प्रभु जी उठेगा पुनरुत्थान के दिन, जब जिस दिन सब मुर्दे जी उठेंगे और तो बादलों पर ऐसे आएगा तो उस दिन सब जी उठेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जब मैं कह दूंगा तो जी जाएगा, लेकिन वो फिर भी विश्वास नहीं कर पा रही है। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हां हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। वो ये भी विश्वास कर रही है कि जो जगत में आने वाला था वो सब कुछ बात कर रही है, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही है कि आज ही लाजर जीवित हो जाएगा। इस बात पर वो विश्वास नहीं कर पा रही है। बाकी सारी बातों पर विश्वास कर रही है कि तू ही है वो परमेश्वर जो जगत में आने वाला है, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है। तेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, जो तू कहता है वो सब कुछ देता है। इतना विश्वास तो सब कलीसिया के लोग करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू ही है। लेकिन उन परिस्थितियों को बदलने वाला विश्वास कौन सा है? वही महान विश्वास है। तब यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई, और यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ थे घर में थे उसे शांति दे रहे थे कि यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है और यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ
अब यहां पर वो उदास और व्याकुल प्रभु यीशु मसीह क्यों हो रहा है? उनके विश्वास को देखकर, क्योंकि उनके अंदर लाजर को जिलाने वाला विश्वास है ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह मांगेगा, प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा तो जी जाएगा। सारी बातों पर विश्वास भी कर रही है कि पुनरुत्थान जीवन तू है, सब कुछ तू है, लेकिन फिर भी वो इतना विश्वास कर ही नहीं रही हैं। इनके इस विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह को उदास हो गए कि यार इतने बड़े बड़े चमत्कार मैंने इनके सामने किए, मुर्दों को जिलाया है, क्या ये अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि लाजर को भी जिला सकता है? जबकि उन्होंने बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह के देखे हैं। फिर आगे क्या है? और कहा, तुमने उसे कहां रखा? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। बाइबल के अंदर जो सबसे छोटी आयत है, अगर कोई भी कभी भी पूछे कि बाइबल के अंदर सबसे छोटी आयत कौन सी है, तो यूहन्ना 11:35। इसमें सिर्फ एक ही आयत में एक ही बात लिखी है, यीशु रोया। ये सबसे छोटी आयत है पूरी बाइबल की। यीशु क्यों रोया? क्योंकि उससे प्रेम करता था। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह है जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि मनुष्य ना मरता? वो कहते क्या प्रभु यीशु मसीह इतना भी नहीं कर सका था कि वो ना मरता? लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता था। बल्कि प्रभु यीशु मसीह तो लाजर को एक गवाही के रूप में बनाना चाहता था कि इसके जीवन से एक बड़ी गवाही हो और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह आने को तो 4 दिन से पहले भी आ सकता था, वो जब बाहर था, लेकिन उसने वेट किया तब तक जब तक डॉक्टरी फेल ना हो जाए, जहां तक साइंस भी फेल ना हो जाए। क्योंकि हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं 24 घंटे तक एक शरीर के अंदर रात रहती है, शरीर के अंदर जान रहती है। कुछ अंग है जो कुछ दिनों तक ठीक रहते हैं, लेकिन जहां पर सब कुछ ही लगेगा अब तो खत्म हो चुका, अब तो सब कुछ सड़ गया होगा, कीड़े पड़ गए हों, वहां पर भी परमेश्वर मुर्दा को जिंदा करे, ये विश्वास। अब यहां पर क्या फिर? देखो वह उससे कितना प्रेम करता था, क्या वो भी ना कर सका कि मनुष्य ना मरता? यीशु उन मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और वह गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए को बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। अब परमेश्वर यहां पर बार बार उदास हो रहा है, क्योंकि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा ही ऐसा काम कर देता कि उनके विश्वास के द्वारा ही वो जीवित हो जाता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कई बीमारों को क्या कहा है? एक जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसे क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। अगर ये भी वो विश्वास करते तो क्या लाजर नहीं जीवित हो जाता? हो सकता था, लेकिन इनके अंदर विश्वास नहीं था, और विश्वास ना होने की वजह से प्रभु यीशु मसीह उदास थे बार बार कि ये इतना विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे, और बार बार उनको कह रहे कि मैं जिला दूंगा। क्या तू नहीं जानती मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं? और लास्ट में कहा कि मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? और इसके बाद फिर क्या हुआ? तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैं यह ना कह सका, जिससे कि वो विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया।
यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। इसके पट्टियों के विषय में और कोई प्रकाशन है, फिर कभी मौका मिला तो फिर कभी देखेंगे कि वो पट्टियां कौन सी बंधी हुई थी। जब हम मौत में से बाहर आते हैं, अंधकार में से बाहर आते हैं, तो कौन सी पट्टियां बंधी होती हैं, उसके विषय में फिर बाद में देखेंगे। तो यहां पर यह है कि महान विश्वास की बात है कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या ना कर सके, बहुत सी बातें नहीं कह सके, उनके अविश्वास के कारण वो इतना विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक विश्वास है, महान विश्वास, जो परिस्थिति कैसी भी हो उसमें भी विश्वास रखे परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे हमारे चर्च में भी एक गवाही है कि भाई एक राहुल कई बार गवाही भी सुनी होगी कि वहां पर उसे हाथों में लेकर बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर के दासों का विश्वास कहां तक होता है कि जब एक व्यक्ति मर भी जाता है, संसार का विश्वास होता वहां तक जब तक एक व्यक्ति जीवित है। डॉक्टरों का विश्वास वहां तक है जब तक एक व्यक्ति जीवित है। लेकिन मसीह लोगों का विश्वास वहां पर तक है जब व्यक्ति मर भी जाए, उसके बाद भी वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अभी भी जीवित कर सकता है, क्योंकि वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। और उसके जीवन में एक गवाही थी कि वो पूरी तरह से मर चुका था, उसको हाथों में उठाकर लेकर गए और सिर्फ यही कहा कि चलो 16 में जाके एक बारी से कर लेते, बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन उस महान विश्वास के द्वारा उसके पिता ने बोला कि चाहे ये मर भी जाए तो भी प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये उसका विश्वास, ऊपर से प्रभु के सेवक का विश्वास कि उसने उसके लिए प्रार्थना की। और जब 16 में लेकर गए तो 16 में लौट रहा था और उसकी दादी थी, उसने प्रभु यीशु मसीह को किसी और एक व्यक्ति के, एक छोटे से लड़के के रूप में आया और उस लड़के के ऊपर सिर पे हाथ रखा और उसकी दादी को कहा कि मत रो, अब ये ठीक है और जीवित है। इतना सब कुछ कहकर वो चला गया और उसी टाइम उस लड़के ने पुकारा। तो मसीह लोगों का विश्वास कहां तक होता है? व्यक्ति के मरने के बावजूद भी। लेकिन यहां पर मरियम मार्था इतना विश्वास नहीं कर पा रही थी, सारी बातों पे विश्वास कर रही है। प्रभु यीशु मसीह तू ही है, मुर्दों को जिंदा करने वाला भी तू ही है, तेरी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, सारी सुनी जाती, हमें पता है, तो पुनरुत्थान और जीवन भी तू ही है। लेकिन विश्वास नहीं कर पा रही कि वो उसको पूरा कर सकता, कि वो जीवित कर सकता है लाजर को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का महान विश्वास था। प्रभु यीशु मसीह का क्या था? महान विश्वास था। उसे पता है कि जो मैं पिता से मांगता हूं वो मेरी सुनता है, और उसने कहा धन्यवाद तूने मेरी सुन ली। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या था? एक विश्वास और एक महान विश्वास। आज हम भी बहुत से हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम अपने जीवन में महान कामों को देखना चाहते हैं, महान विश्वास तो महान काम, महान कार्य। अगर हम महान विश्वास करेंगे तो महान कार्य अपने जीवन में देखेंगे, बड़े बड़े काम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। अगर सिर्फ विश्वास करेंगे तो यह है कि विश्वास करने के द्वारा उनका भाई तो उन्हें मिल ही गया। हालेलुया। आशीष तो परमेश्वर फिर भी देता है। वो जब हम प्रभु में आते हैं उस समय हम विश्वास इतना नहीं करते, आशीष तो तभी भी देता रहता है। ये तो एक स्वभाव है परमेश्वर का। लेकिन बड़े बड़े कामों को देखना चाहते अपने जीवन में तो हमें महान विश्वास करना पड़ेगा। जब परिस्थितियां भी हमें लगे कब तो हमारे विपरीत हैं, जब हालात भी सब कुछ लगे कब कुछ नहीं हो सकता, जहां पर हमें सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, वहां पर भी जब हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमारे जीवन में महान बड़े बड़े कामों को लेकर आता है, एक बड़ी गवाही के साथ। जिस तरह लाजर के जीवन में गवाही हुई कि वो 4 दिन से मुर्दा था और जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह हमें भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं बल्कि बड़ा विश्वास, महान विश्वास, बढ़ता हुआ विश्वास होना चाहिए। तब हम बढ़ते बढ़ते कार्य देखेंगे। इन वचनों के द्वारा